दोस्तों इकोनॉमिक्स टूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं या अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, हम बात भी वही करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों बना है, किस लिए हम इसको पढ़ते हैं, वो आज इसमें हम जानेंगे। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है कि सीमित संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके। मुझे पता है इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन मैं इजी कर देता हूं। चलो बुक की लैंग्वेज को मारते हैं गोली, इस पे आएंगे हम बाद में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इजीएस्ट वे में इकोनॉमिक्स है क्या। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, आपको भूख लगी है और मैंने आपको 100 रुपीज दिए और ये कहा कि लो भाई 100 रुपए और आप इसका जाके कुछ भी खा लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। तो एक आप चीज देखिए कि 100 रुपए को आप अलग अलग ऑप्शन पे खर्च कर सकते हैं। मान लिया कि आपने किसी ए वस्तु को खरीद के खा लिया, या बी या सी डी, या फिर और भी कोई और वस्तुएं हैं जिनको आप खरीद कर खा सकते हैं। तो क्या होगा, इन 100 रुपए को आप उस वाले ऑप्शन पे खर्च करेंगे जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। यानी कि आप वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिस पे खर्च करने के बाद आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, बहुत ज्यादा संतुष्टि हो। तो वो ऑप्शन आपके लिए कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, या फिर कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे 100 रुपए में पिज्जा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो है ये है हमारे पास लिमिटेड। 100 रुपए हमारे पास क्या है, लिमिटेड। लेकिन हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ खाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी वांट्स हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो कितनी होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इन अनलिमिटेड इच्छाओं को लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए ही है, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि 100 रुपए ही है हमारे पास, तो इस 100 रुपए को उस ऑप्शन पे खर्च करेंगे जहां पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है कि सीमित संसाधनों का, ये है हमारे पास सीमित संसाधन, और इसका इस प्रकार प्रयोग करना कि हमें क्या मिले, अधिकतम संतुष्टि, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो मान लेते हैं आप अपने इंटरेस्ट और टेस्ट के हिसाब से ऑप्शन सी को चूज करते हो। इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी खाने की वस्तु हो सकती है, जो भी आप समझ सकते हैं। हो सकता है किसी को डी ज्यादा पसंद आए, हो सकता है किसी को ए ज्यादा पसंद आए। तो हर किसी के हिसाब से आप अपने इंटरेस्ट या टेस्ट के हिसाब से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, शर्त यह है कि वहां से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक्स बस आपको यही सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सीमित संसाधन होते हैं उनका हम किस तरीके से उपयोग करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। डेफिनेशन भी अब आपको क्लियर हो रही होगी। मैं अब सीधा ये जो इसका अर्थशास्त्र का वर्ड है इस पर आता हूं कि अर्थशास्त्र को अगर हम शब्दों में तोड़कर समझे तो क्या मतलब बनता है। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का जो जनक के पिता है, वो मॉडर्न टाइम में एडम स्मिथ को माना जाता है। तो इकोनॉमिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं किसने दिया है, एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। हालांकि प्राचीन काल में सबसे पहले इकोनॉमिक्स की खोज चाणक्य कौटिल्य ने की थी। चाणक्य कौटिल्य वही जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इकोनॉमिक्स की प्राचीन काल में सबसे पहले खोज चाणक्य कौटिल्य ने की थी। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस है वो एडम स्मिथ का है, जिन्होंने मॉडर्न टाइम के हिसाब से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया और वही ज्यादा सबसे फेमस हुआ। तो अगर हमसे पूछे कोई कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है। हालांकि प्राचीन काल में खोजा किसने था, चाणक्य ने। तो अब मैं बात करता हूं कि अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लियरली आप देख पा रहे हैं। पहला है इसमें अर्थ, तो मैं पहला वर्ड यहाँ पे लूंगा अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ पहला वर्ड क्लियर दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड जो आ रहा है वो है शास्त्र, ठीक है, अर्थ और शास्त्र। अच्छा, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है संसाधन। अर्थ का मतलब क्या होता है, संसाधन। और ये संसाधन क्या होते हैं,
संसाधन जिसको हम इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस। तो संसाधन क्या होते हैं मैं अभी बताता हूं। देखो, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत होती है वही संसाधन होते हैं। तो इस पूरी इकोनॉमी में या किसी भी देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो संसाधन कहलाते हैं। पहला है भूमि, यानी कि लैंड, जमीन की भी कह सकते हो। फिर आता है श्रम, जिसको हम कहेंगे लेबर। फिर आता है पूंजी, पूंजी यानी कि कैपिटल। और लास्ट में हमारे पास आता है उद्यम, उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे हमारे पास ये 4 रिसोर्सेस हैं, 4 संसाधन हैं। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? संसाधन, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और एक चीज यहाँ पे कि ये जो चारों के चारों संसाधन हैं, यहाँ पे जो शास्त्र का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन करना। तो इसका मतलब ये जो चारों के चारों संसाधन हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये जो 4 संसाधन आप देख रहे हो, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फर्म या एंटरप्रेन्योर, तो इनका हम इन चारों का ही हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। अच्छा, एक चीज है कि हम अध्ययन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है अध्ययन करने की? दोस्तों, ये जो रिसोर्सेज आप देख पा रहे हो चारों के चारों, ये चारों रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। क्या है? लिमिटेड, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं वो संसाधन कैसे हैं? सीमित, सीमित संसाधन है। और सीमित संसाधन है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी एक चीज आप ये देखो कि जो ह्यूमन है, यानी कि मनुष्य, तो ह्यूमन जो वांट्स है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वो कैसी हैं? अनलिमिटेड। जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है। और ये जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को तो हम पूरा नहीं कर सकते ना। हमारे पास रिसोर्सेस ही कम है और हमारे पास जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा मतलब अनलिमिटेड है। तो इनसे उनको पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अध्ययन क्या करते हैं? अध्ययन हम ये करते हैं कि जो भी ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी ये सीमित संसाधन है, इनका हम इस प्रकार प्रयोग करें कि हमें क्या मिल जाए? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इकोनॉमिक्स में इन्हीं चारों रिसोर्सेज का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आप। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे भूमि का एग्जाम्पल लेता हूं। तो हमारे पास एक जमीन है, ठीक है। इस जमीन पर हम क्या करें, या इस जमीन का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमें क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए या तो इस जमीन पर हम कोई शॉप ओपन कर सकते हैं, या फिर इस पे हम कोई फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, या फिर इस जमीन को हम रेंट पर दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? उस वाले ऑप्शन को चूज करूंगा, या इस जमीन का इस्तेमाल उस वाले ऑप्शन पे करूंगा जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मान लेते हैं कि रेंट पर देने से मैं इस जमीन से 10,000 रुपये महीने का कमाता हूं, और शॉप को ओपन करने से इस जमीन से मैं 20,000 रुपये महीने का कमाता हूं। और अगर इस जमीन पर मैं कोई फैक्ट्री ओपन करता हूं तो उस फैक्ट्री से मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता हूं। तो इस जमीन पर मुझे कौन सा काम करना चाहिए? क्या मुझे ये जमीन रेंट के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मुझे ये शॉप के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या फिर ये मुझे जमीन को फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अब आप क्लियरली समझ चुके हैं कि मैं इस जमीन का सबसे बेस्ट यूज कहां पे कर सकता हूं? जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्ट्री ओपन करता हूं और मुझे वहां से 50,000 रुपए की इनकम मिलने लगेगी, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? ये वाला। बस, इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम इसीलिए करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि जो हमारे पास ये 4 सीमित संसाधन हैं, इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में बस हम यही पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट मेन इकोनॉमिक्स का जो मकसद है वो यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि हमें क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कुछ
थोड़ा डीप कवर किया है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स की वर्ड की क्या मीनिंग है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो कई बार ये बच्चों को परेशान करता है वर्ड, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। कई बार वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, इकोनॉमिक्स मतलब कैपिटल, इस तरीके से कहते हैं, बट प्रॉपर उनको मीनिंग नहीं पता होती है। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है। जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। यहाँ पर हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेबर का, कैपिटल यानी पैसे का, मतलब कहाँ पर हम यूज करें और कहाँ पे नहीं करें। हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आने वाले टॉपिक्स, जो आने वाले वीडियोस हैं, उनमें भी आपके डाउट्स को लेकर मैं कंप्लीट डाउट क्लियर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।